नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे हाईवे पर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ता है, NH-44। और यहाँ की सड़कों पर राज करते हैं हरियाणा के जहाज, यानी हरियाणा रोडवेज की बसें। इनको ओवरटेक करने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ये बसें नहीं, स्पीड के योद्धा हैं। एक गलत टर्न और गेम ओवर। ये वो धरती है जहां महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि। और आज हम लड़ेंगे यहाँ सड़क युद्ध, स्पीड का संग्राम और रेस का रोमांच। तो आइए चंडीगढ़ से दिल्ली की सुपरफास्ट बस जर्नी को शुरू करते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर नहीं, रफ्तार का तूफान होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई जर्नी में। और आज की जो जर्नी है वो शुरू होने जा रही है ना तो हरियाणा से न पंजाब से, दोनों के बीच में चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ हरियाणा का भी उतना ही है, चंडीगढ़ पंजाब का भी उतना ही है, और चंडीगढ़ अपने आप में ही सब कुछ है। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ISBT बस स्टैंड पर। और बता दूं कि ये जो बस स्टैंड है ये स्पेशली हिमाचल रोडवेज और हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए आवंटित है। सेक्टर 43 जो है वहाँ से आपको ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया यानी कि हिमाचल की ओर जाने वाली, जम्मू की ओर जाने वाली बसों का संचालन वहाँ से होता है। लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना है या हरियाणा के किसी शहर में जाना है, वहाँ की यात्रा करनी है, तो आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड पर आना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बस खड़ी है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट CTU की, एक हिमाचल प्रदेश की खड़ी है, उसके आगे एक हरियाणा रोडवेज की खड़ी है। और लगभग ये तीनों ही बसें जो है वो दिल्ली जा रही हैं। अब बताइए मैं इनमें से कौन सी बस से जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ कहेंगे कि आप हरियाणा रोडवेज की AC बस में जा रहे हैं या चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बस में जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं, मैं जाना तो चाहता था वो हरियाणा रोडवेज की बस में जो AC बस है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ मेरे लिए ट्रेवल नहीं होता है ना। आप तो जानते हैं, आपको हर एंगल से उस बस का शॉट, उस बस की सारी गतिविधियां दिखानी होती है। तो मैं सबसे पहले परमिशन उस बस के स्टाफ से लेने की कोशिश करता हूं कि मैं उनकी बस का वीडियो अगर बनाऊं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो तमाम सारे ड्राइवर कंडक्टर तो उस बात से ही मना कर देते हैं। तो फाइनली मुझे जो परमिशन मिली है वो मिली है हिमाचल रोडवेज की बस में। मैं उनके ड्राइवर कंडक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक चीज़ और है, फर्स्ट सीट जो होती है ना, सबसे आगे की जो कंडक्टर सीट कहेंगे हम, वो सीट मुझे मिलना भी ज़रूरी है। अगर पीछे की सीट से ही वीडियो बनाना है तो वीडियो नहीं बनेगा, अच्छी सीनरीज और अच्छा पूरा वीडियो कवरेज होता ही नहीं है। तो मुझे सबसे आगे की सीट अगर कोई कंडक्टर साहब अपनी सीट देते हैं तभी ये वीडियो बनता है। तो इस बस में मेरी दोनों ही शर्तें मानी गई, मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी गई, दूसरा मुझे फ्रंट सीट दी गई। तो जब ये दोनों चीज़ें मुझे मिली तभी मैं इस बस में ट्रेवल कर रहा हूँ आज। अच्छा, कहाँ कर रहा हूँ ये बता दिया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चंडीगढ़ से दिल्ली का सफ़र आज होने जा रहा है। चंडीगढ़ से दिल्ली हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस में, HRTC में। तो चलिए पहले आपको बस का आउटलुक बता दूं, बस कहां से कहां के बीच चलती है। और ये बस देवभूमि हिमाचल की बस है जो सरका घाट से चंडीगढ़ होकर दिल्ली जाती है, जिसमें ये अम्बाला होते हुए जाएगी। यानी सरका घाट से दिल्ली के बीच चलने वाली बस है। इस वक्त ये यहाँ से दिल्ली जाएगी। अशोक लीलैंड की बस है, BS6 बस है। मतलब ये आपको बता दूं कि लगभग हिमाचल प्रदेश रोडवेज की मैक्सिमम बसें, ये 100% तो नहीं कहूँगा, मैक्सिमम बसें जो हैं वो BS6 हो चुकी है। और बस वैसे तो अंदर से बहुत ज़्यादा अभी भरी नहीं है, 10-15 मिनट का अभी टाइम है इस बस को यहाँ से चलने में। ये पीछे से आप देख लीजिए, बस सरका घाट लिखा हुआ है, अशोक लीलैंड की बस है। अन्य बसों की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बसें छोटी होंगी, क्योंकि ये बसें पहाड़ों में चलती हैं तो ये छोटी रहती हैं।
इनकी लेंथ जो है वो कम मिलेगी आपको, दूसरी किसी भी ऑर्डिनरी बस से ये छोटी बसें मिलेंगी। और ये हमारे कंडक्टर साहब हैं जो अपनी यूनिफॉर्म में आप देख रहे हैं, खाकी यूनिफॉर्म में, और अब बस चलने में ही है। अभी इनका ग्राहकी का टाइम है, मतलब पैसेंजर्स को ये लोग भर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसेंजर इनको चंडीगढ़ से मिलेंगे दिल्ली के लिए, उसके बाद कुछ अम्बाला से मिल सकते हैं, फिर तो सीधे ये दिल्ली चले जाएंगे। वैसे इस बस स्टैंड पर डोमिनेशन जो है वो हरियाणा रोडवेज का है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा रोडवेज की ही बसें आपको यहाँ मिलेगी, और वो जो आयसर बसें हैं वो ये सबसे ज़्यादा चला रहा है हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में, ये वाली बस। लेकिन बस समस्या ये है कि इसमें प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पाती है, और मैक्सिमम ड्राइवर कंडक्टर तो व्लॉगिंग करने से मना ही कर रहे हैं कि आप प्लीज़ दूसरी बस देख लीजिए। तो चाहकर भी मैं इस बस का व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने 2 से 3 कंडक्टर से परमिशन लेने की कोशिश करी कि मैं इसका व्लॉग करूंगा, इसको वीडियो बनाऊंगा, शूट करूंगा, तो वो थोड़े हिचकिचाए, थोड़े घबराहट से भी उनमें आई। तो फाइनली जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने भी वो काम करना उचित नहीं समझा जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराए। वैसे इस कैमरे को देख के ही बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ईश्वर जाने ऐसा क्या होता है उनके अंदर कि वो इतना अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं आपको बता दूँ, पसीना मुझे बहुत आ रहा है। अभी सुबह का 11 बजा है, 11 बजे बस निकलेगी। तो ये चलिए बस स्टार्ट निकल ही रही है। हमारे कंडक्टर साहब अंदर आ गए हैं। हाँ जी, और ये आ गए हमारे ड्राइवर साहब। और बस जो है वो ठीक 10:55 पर चंडीगढ़ के बस स्टैंड से अपना सफ़र शुरू कर रही है दिल्ली के लिए। कितने बजे पहुंचाती है? 3 से 3:30 दिल्ली। 4 बजे तक पहुंचाई देगी। हाँ, पहले ही पहुंचा देगी। पर्ची देना पहले। और ये इनका बस स्टैंड का टोल टैक्स। तो वैसे सब 315 रुपये का टोटल फेयर है इस बस का चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच। आमतौर पे सभी रोडवेज की बसें 330, 315, 320 जो साधारण बसें हैं ऑर्डिनरी विदाउट एसी, उनमें इतना ही टिकट है। 5-10 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। बाकी एसी बसों का फेयर थोड़ा ज़्यादा है, करीबन 500 रुपये 600 रुपये का फेयर भी है। एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ इससे लगभग आपको डबल भी पड़ सकता है। और देखिए भारत के सबसे सुंदर शहरों में सबसे प्रथम स्थान रखने वाला ये है चंडीगढ़ शहर, जहाँ पर आपको हर सड़क सिस्टमेटिक वेल प्लांट मिलेगी। और यहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ की जो हरियाली है ना वो सबसे ज़्यादा है। देखिए आगे 2 हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, एक जो है उस पर पीछे उसका डिपो का नाम नहीं लिखा है, दूसरी तो ये जींद डिपो की है। दोनों ने बिल्कुल सड़क को कवर करके रखा हुआ है, और उनके पीछे हमारी बस। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था जैसे कि चंडीगढ़ जो है वो भारत के सबसे सुंदर शहरों में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली है, यहाँ पर हर सड़क पर बीच में उसके लेफ़्ट राइट में आपको प्रॉपर प्लांटेशन और बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। मतलब हर सड़क पर पेड़ हैं, और लगातार हर 20 से 25 फीट पर एक पेड़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी इस रोड को, देखिए आप लगातार आप कितने ज़्यादा वृक्षारोपण यहाँ किया है, कितने ज़्यादा पेड़ हैं। और ये फिर से वही जींद वाली बस ने हमें ओवरटेक कर दिया है। सिग्नल पर ही हमसे पीछे हो गई थी कुछ सवारियाँ वगैरह बैठाने में, लेकिन फिर उसकी स्पीड ने हमें पीछे कर दिया। और मैं बात कर रहा था प्लांटेशन की, तो भाई साहब मुझे दिल से बहुत पसंद आता है इस तरह का शहर का डेवलपमेंट। ये जो शहर है
ये पूरा प्लानिंग से बसाया गया शहर है। इसके आप चौराहे देखेंगे तो हर चौराहों पर बड़े बड़े सर्कल हैं जो ग्रीनरी से डेवलप किए गए हैं, मतलब हर जगह ग्रीनरी को टॉप पे रखा गया है। आइए समझते हैं इस बस के ट्रेवल रूट को। बस सफ़र शुरू करती है सुबह 6:10 पर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट से। वहां से बस जाहू, लादरार, भोटा, स्वारघाट, बद्दी होकर 10:40 पर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ISBT पहुंचती है। यहां से बस 10:55 पर दिल्ली के लिए निकलती है और अंबाला, करनाल, पानीपत होकर दोपहर 4 बजे दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT पहुंच जाती है। इस तरह सरका घाट से दिल्ली पहुंचने में बस को करीब 10 घंटे का समय लगता है और ये डिस्टेंस करीब 485 किलोमीटर का रहता है। तो दोस्तों 12:08 पर बस आ गई है अंबाला कैंट बस स्टैंड पर और 10:55 पर बस निकली थी। उस हिसाब से 1.25 घंटा लगा है पहले 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में बस को। बस ना तो बहुत ज़्यादा अंधी रफ्तार से चल रही और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। वैसे भी चंडीगढ़ अंबाला के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है बसों का, कारों का, तो यहाँ पर स्पीड आप बहुत ज़्यादा रख भी नहीं सकते। तो 1.25 घंटे में 50 किलोमीटर तय किए हैं बस ने। और यहाँ पर आप देखिए ज़्यादातर आपको हरियाणा रोडवेज की बसें मिलेंगी या CTU की मिलेगी। एक उत्तर प्रदेश परिवहन की सहारनपुर की बस खड़ी है। ये दोनों AC बसें CTU की है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। दोस्तों जैसा मैंने हमेशा देखा है हमारे मध्य प्रदेश में सवारियों को लेकर दूसरे राज्य की बसों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और परेशान किया जाता है। मतलब एक एक सवारी को लेकर लड़ाइयाँ कर ली जाती है। लेकिन जब मैं दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में कहीं भी घूमता हूँ तो मैं चीज़ महसूस करता हूँ कि यहाँ पर 4-4, 5-5 स्टेट की बसें एक ही समय पर एक ही शहर के लिए रवाना होती हैं, लेकिन ज़रा सा भी उनके भीतर सवारियों को लेकर ज़रा सा भी कोई विवाद नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं करते। वो कभी एक दूसरे से खींचतान नहीं करते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, दबाते नहीं है। भाई अभी इस वक्त हम अम्बाला के अंदर है, अम्बाला बस स्टैंड, और यहाँ ये हिमाचल प्रदेश की बस है। अब अगर इसमें भी कोई सवारी बैठती है दिल्ली की तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तो ये हरियाणा का बस स्टैंड है, लेकिन हरियाणा के जितने भी बस ड्राइवर हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सवारी किस बस में बैठ रही है। हाँ, कोशिश सभी करते हैं कि सवारी उनकी बस में आए। ये उनका फ़र्ज़ है कि उनकी बस में ज़्यादा से ज़्यादा सवारी आए, वो आवाज़ लगाते हैं। लेकिन सवारी की चॉइस होती है कि वो किस बस में बैठना चाहती है। और सभी बसें मतलब हर 2 मिनट 5 मिनट में यहाँ से दिल्ली के लिए बसें निकलती है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, अम्बाला हो। तो ये एक रूट है दिल्ली जाने का। तो कोई किसी से किसी को कोई आपत्ति नहीं। कितना अच्छा लगता है, सब मिल बांट कर, सब मिलजुल कर सवारियों को शेयर करते हैं। जबकि एक हमारे मध्य प्रदेश में देखो, एक सवारी के लिए गालियां बक देते हैं, एक सवारी के लिए कॉलर पकड़ लेते हैं, एक सवारी के लिए लड़ने को खड़े हो जाते हैं। कितना ख़राब लगता है। और ये देखिए यहाँ पर 180 रुपये पर बस का चार्ज लगता है। अम्बाला कैंट बस स्टैंड में
अंदर बस आई तो 180 रुपये आपको देना ही पड़ेंगे। दोस्तों बस पहुंचने वाली है कुरुक्षेत्र, और जैसा कि आपने देखा बस अपनी मैक्सिमम स्पीड 80 से ऊपर नहीं चल रही है, मतलब बस मैक्सिमम 80 की स्पीड तक चल रही है, इससे ज़्यादा तेज नहीं चल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है कि 80 की स्पीड को क्रॉस नहीं कर रही है बस। ड्राइवर उसे बहुत संतुलित गति से चला रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 12:45 पर बस ने क्रॉस कर लिया है कुरुक्षेत्र के अंदर बस स्टैंड में बस नहीं गई है, बस सीधे हाईवे से ही आगे बढ़ी है। लेकिन अब अगली जो सिटी है वो करनाल आने वाली है, और करनाल के अंदर जो है वो बस जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो भाई साहब 1 बजे बस ने लिया है एक 15-20 मिनट का ब्रेकफास्ट या लंच स्टॉप बोल सकते हो, और अभी हम लोग कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में है। ये कुछ ढाबा टाइप है, यहाँ पे और भी कुछ बसें रुकी हुई हैं, देखिए आप। एक HRTC की हमीरपुर से दिल्ली जाने वाली बस, और एक शिमला दिल्ली के बीच की HRTC की बस, एक पंजाब रोडवेज की बस है, और एक वो वाली बस है जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो ये 4 बसें यहाँ खड़ी हैं, जिसमें 3 तो HRTC की है, एक पंजाब रोडवेज की है। तो ये कुछ ढाबा है, द बावा ढाबा, और ये हमारी बस है। लाइव और यार तो पूछा कर ले। बस पहुंच चुकी है करनाल, और यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अभी भी 126 किलोमीटर है। और अभी जो समय हो रहा है तो 1:43 1:43, और हाईवे को छोड़ दिया है बस ने, तो शायद बस स्टैंड जाएगी ये बस, देखते हैं। क्योंकि अभी तो हम ब्रिज के नीचे चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवे 44 है उससे नीचे चल रहे हैं।
दोस्तों मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, सामने एक बस खड़ी है पानीपत बस स्टैंड पर, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की, यानी कि बिहार रोडवेज की कोई बस देखी है पानीपत में। अब ये बस आ गई सामने, अन्यथा इसके ठीक पीछे आप देखिए, यहाँ से दिखेगी आपको, वही एक एसी बस है जो पानीपत से मधुबनी बिहार के बीच चलती है। पानीपत मधुबनी बिहार के बीच चलने वाली बस, बहुत सुंदर लग रही है वैसे वो बस भी। और ये है पानीपत का बस स्टैंड, सामान्य बस अड्डा पानीपत। और अभी बज गई है 2:30 बजे बस पानीपत पहुंच चुकी है और पानीपत बस स्टैंड से बाहर भी निकल रही है। वैसा 3 बजे बस पहुंची है मूर्थल, यानी सोनीपत। आप बोल सकते हैं मूर्थल जो है वो सोनीपत के ही ठीक बाहर है हाईवे पर। और अभी यहाँ से करीबन हमें 45 से 50 किलोमीटर और जाना है दिल्ली के लिए। तो मान लीजिए मुझे लगता है 1 घंटा इस बस को अभी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक देखते हुए मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, आराम से 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। दोस्तों फाइनली 4:05 पर मैं पहुंच गया हूं दिल्ली। और दिल्ली के ISBT बस ने जस्ट 1 मिनट पहले मुझे यहां उतारा है और सामने है दिल्ली ISBT कश्मीर गेट बस स्टैंड। तो दोस्तों ये बस सुबह निकली थी 10:55 पर चंडीगढ़ सेक्टर 17 से, और 4:05 पर आ गई है दिल्ली ISBT। तो मान लीजिए 5 घंटे 10 मिनट का इसने समय लिया है, जो कि बिल्कुल सही समय है। 5 घंटे से कम समय वैसे कोई भी बस नहीं लेती है। 5 से 5.5 घंटे, कई बार 6 घंटे भी लग जाते हैं कुछ बसों को, ट्रैफिक जाम अगर ज़्यादा मिल जाए। वैसे आज कोई विशेष ट्रैफिक जाम नहीं था दिल्ली में, तो ये समय पर आ गई है बस। तो दोस्तों आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।